हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लाया हूं और सभी संभावित प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 1 से 2 नंबर के हैं। तो आप सभी वीडियो से बने रहें। देखिए, पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, यानी नहाने का स्थान, तो वो स्थान था मोहनजोदड़ो। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। देखिए, अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर है वेद व्यास। देखिए, अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो इसका आंसर है मोरक्को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, तो अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम अकबरनामा एवं आईन अकबरी है। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के हैं। तो आप लोग वीडियो से बने रहें। और अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में हाजा पक्षी को क्या कहा जाता था, तो हाजा पक्षी को मोर कहा जाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किस में दी गई है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो पिटक में दी गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई, तो किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा किस सन में की गई थी, तो कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा जो है 1800 में की गई थी। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि शाहजहाँ के शासनकाल में पंजाब में किस नहर की मरम्मत करवाई गई थी, तो शाहनहर बैराज की नहर की मरम्मत करवाई गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे, तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो ये रिपोर्ट सन 1813 में प्रस्तुत की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो चोरी चोरा कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इस ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी। देखिए, ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोग वीडियो से बने रहें। 2-2 अंक के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो आप सभी वीडियो से बने रहें। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर कि सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए, तो सिंधु सभ्यता के पतन के जो 2 मुख्य कारण थे वो थे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक प्रमुख थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत की यात्रा करने से पूर्व इब्न बतूता किन किन देशों की यात्रा कर चुका था, तो इब्न बतूता जो है भारत की यात्रा करने से पूर्व मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। देखिए, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो से बने रहें। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भक्ति परंपरा के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे, तो एक वर्ग था सगुण और दूसरा वर्ग था निर्गुण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि पंपा देवी कौन थी, तो पंपा देवी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की देवी थी।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी सन 1336 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की कोई दो कारण लिखिए। देखिए इसका आंसर है कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए और खिलाफत का मुद्दा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब और कहां से प्रारंभ की थी। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति कब और कहां से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। देखिए सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी वीडियो से बने रहें और एंड तक वीडियो देखें।